नमस्कार। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए राहु एवं केतु के होने वाले परिवर्तन के विशेष चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। ग्रहीय व्यवस्था जब इतने बड़े परिवर्तनों के साथ होती है तो वो समय अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है और उसी महत्व की अवस्था एवं व्यवस्था के साथ चलता हुआ व्यक्ति यदि उस समय के बहाव की निर्मल और योग्यतम धारा में स्वयं को जोड़ ले तो वो अपने साथ सफलता के सूचक गहराई से जोड़ता चला जाता है। 29 मार्च 2025 वो तारीख थी जब आपको ढैया समाप्ति काल की ओर अग्रगामी हुई। शनिदेव वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए यहाँ चतुर्थ की स्थितियों से निकलकर पंचम प्रवेश कर गए, जहाँ 18 मई तक राहु भी चलायमान। शनिदेव राहु की युति, तो वहीं 18 मई वो तारीख रहेगी जहाँ से राहु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भावस्थ रहेंगे और उत्तरोत्तर बलि केंद्र में रहेंगे केतु, जहाँ से आजीविका देखी जाती है, जहाँ से व्यक्ति विशेष के कर्म की निर्मलता देखी जाती है, जहाँ से व्यक्ति के प्रबंधन के मायने देखे जाते हैं, जहाँ से पिता और पिता के कर्म को देखा जाता है और जहाँ से व्यक्ति इन सभी से महत्वपूर्ण अपनी इच्छा शक्ति को देखता है, वो दशम भाव ही है। तो हृदय भाव के राहु और दशम भाव के केतु, ये परिवर्तन अद्भुत है। एक व्यवस्था और महत्वपूर्ण है। देव गुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ से निकलकर मिथुन प्रवेश कर रहे हैं। इस समय को भी काफ़ी हद तक तीव्रगामिता के साथ एवं बेहतरी की उपस्थिति के साथ में देखा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अष्टम में रहेंगी। राहु भी देवगुरु को देखने वाले होंगे और देवगुरु बृहस्पति राहु को देखने वाले होंगे। ये दोनों ही मेजर प्लैनेटरी पोजीशंस 12th हाउस के साथ में अपने एस्पेक्ट को रखने वाली होगी। ढैया हटने के बाद चतुर्थ भाव में राहु का आ जाना, जहाँ शनिदेव चलायमान रहे, स्पष्ट करता है कि आप अपने भीतर सबकॉन्शियस फियर से काफ़ी हद तक फ्री होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। हृदय में अवस्थित जो भय के घेरे हैं, अवचेतन के साथ जुड़ी हुई सारी ही गफलतें और गतिविधियां हैं, वो व्यक्ति विशेष को स्थिरगामी नहीं होने देती, स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ने की यात्रा के साथ में उसको और बेहतर नहीं होने देती। तो इसी वजह से आप जिन जिन बातों के साथ आशंकित हैं या फिर चिंताओं के साथ व्यग्र होकर चल रहे हैं, उसे सबसे पहले हटाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ जहाँ से एंग्जाइटी पनप सकती है, पहले उस पर नकेल कसने वाले होंगे और फिर आगे बढ़ने वाले होंगे। आपको स्वास्थ्य के किसी सिरे में चिंता सताती है तो प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाने से पहले भी जो डायग्नोस करने वाली अप्रोच होती है, उस तरफ जाना बेहतर है। यदि आपको नौकरी पेशा जीवन में आज से कल का डर सता रहा है और आपको लग रहा है कि वो उच्च अधिकारी परेशानी का सबब बन सकता है या फिर हमारे लिए कुछ गड़बड़ कर सकता है, विनम्रता पूर्वक दिन गवाए बिना उस व्यक्ति विशेष के साथ में बात करने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि निद्रा आने वाली है, परंतु मन में एक भय आ जाता है कि शायद दरवाजे ढंग से बंद नहीं हैं, तो हम उस चिंता के घेरे को हटाने के लिए सबसे पहले दरवाज़ा एक बार पुनः जांच ले, परख लें। यानी स्पष्टता के संकेतक के रूप में चलना अत्यधिक आवश्यक है। शंका का यदि एक छोटा सा बल भी स्थापित होता है तो वो व्यक्ति को निर्बल कर देता है, उसकी सारी ही संभावनाओं को शून्य बनाकर रख देता है। इस एक प्रवृत्ति से आप जितना संभलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप खुद के लिए इवॉल्व करते चले जाएंगे। इस एक क्लैरिटी को अपने साथ में रेजम्बलेंस में लेकर चलिएगा। हम यह भी स्पष्ट तौर पर आपसे निवेदित करना चाहते हैं कि इस समय के अंतराल में चलती हुई यात्रा में हृदय संबंधी रोगों से विशेष तौर पर संभल कर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। जहाँ पर भी आपको लगता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के मेजर्स को अपने साथ में कहीं पर भी एस्टेब्लिश करना है उस लिहाजा, तो आप उसी तरफ जाने वाले रहें, लापरवाही नहीं बरतें।
नौकरी पेशा जीवन में यहाँ कई बार आपको लगने वाला होगा कि इस जगह से निकलते हैं, कहीं और चलते हैं, परंतु ज्ञात रखिएगा कि कहीं और चलने में भी जो संघर्षों की आभा है वो आपके साथ में चल रही है, क्योंकि ये समय विस्तृत स्वरूप में आपको बहुत कुछ प्रदत्त करने की तैयारी कर रहा है। और जब समय कुछ विशेष प्रदत्त करने की तैयारी कर रहा हो तो व्यक्ति मन के भीतर की सारी ही व्यग्रताओं को हटाकर, चिंताओं को हटाकर आगे बढ़ने वाला रहे तो जीवन एक अलग जलविलाहट और जीवन की आभा एक अलग मुस्कुराहट के साथ में होती है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, गौर कीजिएगा कि यहाँ घनिष्ठ से भी घनिष्ठ लोगों पर विश्वास करने से बचें। उनके द्वारा भले ही धोखा नहीं मिले, लापरवाही हो सकती है और वो लापरवाही धोखे के समान ही व्यक्ति विशेष के लिए भारी पड़ती है। इसलिए जो काम आपके हैं उसके एक एक सिरे को जांच कर, परख कर आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता रहेगी। ये संकेतक स्पष्ट तौर पर लेकर चलिएगा। हालांकि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में ऐसे किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप जुड़ाव रखते हैं जो व्यक्ति विशेष में त्वरित निर्णय की क्षमता देने वाला आधार होता है, तो वहाँ से जितना आप धीमापन बनाकर चलेंगे, वहाँ से जितना आप व्यवस्थित क्रम बनाकर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में इवॉल्व करते चले जाएंगे। यह बारंबार निवेदित हम आपसे करना चाहते हैं। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध आपस में जुड़ा हुआ हो तो व्यक्ति यदि साइकोलॉजी संबंधी फील्ड में हो, क्योंकि अष्टम के गुरु है, राहु की पुनः दृष्टि अष्टम पर है और इसी क्रम में शनिदेव पंचम में शिक्षा भाव पर है। इसी वजह से स्पेसिफिक क्लैरिटी रखिएगा। साइकोलॉजी काउंसलिंग को रिलेट करता हुआ फील्ड या कोई भी ऐसा फील्ड स्पेसिफिक जहाँ पर लोगों से बहुत अधिक वार्तालाप करके उनको समाधान की राह की तरफ लेकर चलना होता है, उस समय की विशेष जागृति आपके साथ साथ में बनी हुई है और आपके जीवन की यात्रा को प्रबलतम वेग देकर स्पष्टता के साथ में एक नव आधार भी सौंपती चली जाती है, जहाँ से कोई भी आप विचलित होने वाले भाव अपने साथ में बिल्कुल भी रखने वाले नहीं रहें तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। इस एक बात को भी अपनी ठौर के भीतर लेकर चलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा कि इस समय की गुंजाइशों में आप अपने लिए रुकावटें और बाधाएं नहीं देख रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन के साथ में विदेश संबंधी गतिविधियों को देखा जाता है। राहु का दृष्टि संबंध अष्टम के साथ, जहां देवगुरु बृहस्पति चलायमान, इनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है क्योंकि मुख्य धारा में जो यहाँ पूरे ही डिस्कशन के बेसिस हैं वो स्पष्ट तौर पर राहु केतु के साथ जुड़े हुए हैं। पुनः गुरु भी द्वादश को देखते हुए, राहु भी द्वादश को देखते हुए, केतु 3-11 का संबंध बनाते हुए, शनिदेव 6-8 का संबंध बनाते हुए लंबी दूरी में। तो इसी वजह से जो भी यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधित गतिविधियों के क्रम है उसमें भरपूर तीव्रगामिता आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। जो आप लंबे समय से वीज़ा को रिलेट करते हुए इश्यूज़ में थे, जो आप नौकरी पेशा जीवन में अस्थायित्व के भाव के साथ में थे, कहाँ बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे, किस और जाने वाले होंगे, उन सारे ही प्रारूपों से हटकर स्थिरता आप अपने साथ प्रदत्त करते चले जाते हैं स्वयं को। इस एक भाव को भी अपने भीतर तक समेट कर चलिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर यदि आप स्थायित्व संबंधी किसी भी स्थिति के साथ में परिवर्तन की इस आभा को देख रहे हैं जिसमें स्थान परिवर्तन सम्मिलित है, इस समय के साथ मजबूती से आगे बढ़ें और ये अंतराल अत्यंत तीव्रगामिता से आपको अर्थ पक्ष में बेहतरी दे सकता है, काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है, जहाँ से रुकावटें एवं बाधाएं आपको कहीं पर भी किसी झिलमिलाहट में नकारात्मक नहीं करने वाली होती। जिस स्थिरता के रूपक में आप अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसका एक एक संकेतक आपके साथ में व्यवस्थित से व्यवस्थित क्रम की ओर चलता चला जा रहा है। ये याद रखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध और राहु का दृष्टि संबंध द्वादश पर हो तो व्यक्ति कई बार अपने साथ में
खर्चों की स्थितियों को स्पष्ट तौर पर नहीं देख पाता, यानी कि उसके लिए जो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स साथ साथ चलते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। एक अटमोस्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी उसके साथ में स्टेबलाइज नहीं हो पाती, जिससे काफ़ी हद तक ऐसे में व्यक्ति विशेष को संभलने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। केतु की स्थितियाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। ये अटमोस्ट क्लैरिटी के बेसिस आप अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश करते चले जाएं कि यहाँ चलता हुआ समय अंतराल आकस्मिक तौर पर कई संभावनाओं के सिरे और घेरे आपके समक्ष रखने का कार्य कर सकता है। जो लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, जो लंबे समय से कोई भी अवसर अटकाव की तरफ था, वहाँ से भी इस समय की तीव्रता एवं बेहतरी आपके लिए देखते ही बनती है। केतु के इस परिवर्तन को अत्यंत शानदार अवस्थित क्रम के साथ में आपके लिए देखा जा सकता है, क्योंकि केतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है। इसलिए आजीविका के नए माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, किसी और सिरे के साथ में स्वयं को आप अग्रगामी करके नवबल प्रदत्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सारे ही सिरेबद्ध व्यवस्थित क्रम के साथ में इस अंतराल को आप अत्यंत तीव्रगामी एवं बेहतर मानकर चलने का एक स्थायी आधार रखिएगा। यह निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल के साथ चलती हुई यात्रा में मन किसी भी पशुपेश में नहीं है, किसी ऐसी घबराहट में अंतराल नहीं है जिसको लेकर आप डिस्टर्बेंसेस में आने वाले होंगे और नेगेटिव क्यूमुलेशंस को अपने साथ में आप कहीं पर भी स्टेबलाइज करने वाले होंगे। ये अंतराल आकस्मिक तौर पर मान और सम्मान की गतिविधियों को भी आपके लिए स्पष्ट तौर पर बढ़ाता चला जाता है। तो ये था राहु एवं केतु के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह की विश्लेषण की स्थितियों के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।